अच्छा खली सर, कैसा जा रहा है ऑल लॉकडाउन? गुड। कैसा क्या लॉकडाउन खास पे कर रहे हो आजकल? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं और बहुत बढ़िया जा रहा है। बेसिकली आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि आजकल खली साहब क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी बॉल के साथ सिक्सर। सो ओवरऑल रूटीन क्या रहती है द ग्रेट खली जी की आजकल? देखो मैं 2 टाइम जिम लगाता हूँ, सुबह शाम। और कोशिश करते हैं औरों को भी मोटिवेट करने की कि भाई आप भी घर बैठे बैठे डिप्रेस ना होइए और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए, क्योंकि आजकल ग्राउंड पे तो जा नहीं सकते, जिम सारे बंद हैं और कोई सोशल एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो आप घर में करिए। तो एक मैसेज देने की कोशिश करते कि आप घर पे रहिए, परिवार के साथ आप एंजॉय करिए। जो लॉकडाउन है केवल कोई आपके लिए नहीं है, बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कि बहुत दुखी हो गए, ये हो गया ये हो गया। सो सब लोगों को ये समझना चाहिए कि भी लॉकडाउन एक अकेले के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान लॉकडाउन है। पूरा पूरा एक वर्ल्ड इस टाइम लॉकडाउन से गुजर रहा है। सो वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई घर में जैसा भी टाइम है उसमें ही आप एक टाइम स्पेंड करो, खुश रहो, अपने आप को जैसे भी है एंटरटेनमेंट हो। और ये जो टाइम है, दो चीजें हैं, आप रो के काटे चाहे हंस के काटे। अगर बाहर जाएंगे चौक पे तो पुलिस का डंडा जिंदाबाद है। सो इसलिए आप घर पे रहिए, इसी पे भला है। और सारे को मैं यही बताता हूँ कि आप लोग घर पे एंजॉय करिए और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करिए। अच्छा खली सर, खाने में क्या स्पेशल बना रहे हो आजकल? आजकल आपको हम किचन में भी देखते हैं, नई नई डिशेस ग्रेट खली जी के हाथों से बनती हुई। एक्चुअली मेरा ना एक होटल बन रहा है, तो उसके लिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ कि भाई ऐसे अभी कैसे पकौड़े बनाए जाते हैं और कैसे खाना बनाया अच्छा, जाता है। तो क्या क्या सीख लिया अभी तक बनाने में? क्या क्या चीज बना हाँ, तो लेते हो? इसलिए मतलब उसकी प्रैक्टिस भी चल रही है। दो काम एक काम दो काम एक काज क्या बोलते हैं वो, सो कि भाई घर पे टाइम पास भी होता है और अ, खाना भी बनाते हैं घर वालों को। तो अभी तक खली जी ने कौन सी चीजें बनानी सीख ली हैं खाने में? मैंने जैसे चिकन, एग करी, दाल, चावल और पकोड़े, जलेबी और सब्जी, भिंडी की सब्जी। अच्छा। और ये चीजें अभी अभी तक सीखी है और बाकी अभी मतलब वो ट्राई कर रहे हैं अभी। अच्छा खली खली जी, होटल खोलने का प्लान है कब तक? उस होटल नहीं, में खास शेफ खली जी होंगे नहीं होंगे? खास शेफ नहीं मतलब लेकिन मतलब थोड़ी जिस चीज पे आप कदम रख रहे हैं उस चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। नहीं तो आपको आजकल पता ही कि हिंदुस्तान में कि अगर खुद नॉलेज नहीं है तो आपको कोई भी मतलब बेवकूफ बना के निकल जाता है। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैंने खुद मेरे को शौक भी है और सीख भी रहा हूँ। और सर, अभी आपके फैंस जो नीचे कह रहे हैं कि कल इन्होंने एग करी बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल सबको सब कुछ बताओ। बिल्कुल, क्योंकि एक करी अच्छा सर, बनाता रहता हूँ मैं, तो क्योंकि मेरे इसमें प्रोटीन भी होती है क्रिक और बहुत हेल्थी होती है, तो एब्सोल्युटली मतलब और इजी, सबसे इजी बनाने के लिए। और क्रिकेट भी खेलते हाँ नजर आ रहे हो, क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट मेरा में भी कुछ छोटा जो प्लान है छोटा आगे बॉल जाने था हमारा वो तो गुम हो गया, तो इसलिए हम ना जो एक फुटबॉल होता है, फुटबॉल होता का? है उससे ये है कि जितने मर्जी शॉट मारे वो गुम नहीं होएगा। तो क्रिकेट बेसबॉल से अच्छा। वो फुटबॉल का जो है उस फुटबॉल होता है जो उसके साथ खेल रहे हैं हम। अच्छा खली सर, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि हम द ग्रेट खली को WWE में वापस कब देखेंगे अब? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अब तो जो वहां पर है वो भी अभी पूरा शट डाउन किया है उन्होंने भी।
और क्योंकि वो भी इस चीज का बहुत ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का। तो अभी पक्का कोई नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी CWE रेसलिंग एकेडमी चलती है। तो यस। मेरा जो मेन फोकस है उस पे है कि भी अपनी जो रेसलिंग एकेडमी है उसको एज ए बिल्ड करने के लिए। तो मेरा फोकस उस पे नहीं है कि अगर मैं बाहर जाऊँ रेसलिंग करूँ, और कब तक करेंगे, क्योंकि बहुत मैंने 15 साल रेसलिंग करी है। सो आई नीड हैव समथिंग टू डू माय ओन सेल्फ। ओके। अच्छा खली सर, आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा है कोई। यार आवाज सर आपको आ रही है? अच्छा सर, एक सवाल, जैसे हम आरजे से हम रेडियो पर शो करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें गाने भी प्ले करने होते हैं, हमने अपनी बातों के साथ म्यूजिक के साथ भी सबको एंटरटेन करना होता है। अगर ग्रेट खली आज सभी को लाइव कोई गाना सुनाना चाहे तो कौन सा गाना सुनाएंगे? अगर मैं गाना सुनाना चाहूँ, यस। मेरे गाने मेरे को ऐसे आते नहीं, मतलब कोई भी हाँ, गाना, कोई भी गाना गाना सुना आ दो। जाए। मेरे देश की आज खली जी धरती फर्स्ट सोना टाइम उगले सबको गाना उगले सुनाएंगे। हीरा मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती। हाँ, सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। पर थोड़ा सा गा के, क्या कि थोड़ा मैं सा कोई लता अपने मंगेशकर सुर थोड़ी लगा हूँ, के। मैं रेसलर हूँ यार। हाँ, क्यों? जब तेरे को गाने क्या आते बात है हैं खली सर। तो मैं क्यों नहीं फिर मैं सिंगर बन जाता मैं। हाँ, या बट सर, आजकल आजकल अगर गाना ना भी आता हो ना, तब भी लोग सिंगर बन सकते हैं। वो कैसे? आजकल सर इतने इक्विपमेंट्स, इतनी मशीनरी, बस आपके पास लिरिक्स होने चाहिए। सर आप पंजाबी गानों में किस सिंगर को सुनते हो? पंजाबी सुनता हूँ मैं शेरी मान को। शहरी मान को? उनका कोई गाना? गाना कोई भी है, मतलब शेरी मान के सारे गाने, मतलब मतलब मेरे को अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन आई लव शेरी मान के गाने भी। लाके तेन पैग बल्लिए, हाँ, ये गाना बहुत बिल्कुल सुपरहिट बिल्कुल हुआ था बिल्कुल। शहरी मान जी का। लाके तेन पैग बल्लिए, पेंदे भंगड़े गड्डी दी डिक्की खोल के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक पंजाबी सिंगर और है जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सिद्धू हाँ मूसेवाला। उनके बारे में सुना है आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। उनके गाने? सिद्धू मूसेवाला, बिल्कुल। ओके, मतलब खाली। ओके। तो अगर कभी फ्यूचर में सर, जैसे आप शहरी मान को सुनते हो, सिद्धू मूसेवाला को सुनते हो, अगर कभी भी फ्यूचर में इनकी वीडियो में आने का मौका मिले तो आप पंजाबी गानों में, पंजाबी फिल्मों में भी दिखोगे सर? नहीं यार, पंजाबी फिल्मों पे तो मेरे को ऑफर आई थी, मतलब मैं अभी करता ऐसे करता नहीं हूँ। और पंजाबी फिल्म की ऑफर तो बहुत आती रहती है, मतलब, और हिंदी फिल्म की ऑफर आती है, लेकिन उसमें मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए मतलब नेवर नो कि अगर कभी करूँ, लेकिन अभी तक मैं ना किया, ना मेरे को शौक है इस चीजों की। ओके। तो अब द ग्रेट खली, अगर जितने भी फैंस ग्रेट खली के इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे सर अब लॉकडाउन कर्फ्यू भी पंजाब से हट चुका है और लॉकडाउन 4.0 कुछ बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। ऐसे में अगर आप सभी अपने फैंस को, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कुछ खास उनको कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें? कि भाई आप सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए, और तभी आप सेफ रह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि भी जब 1000 भी नहीं पहुंचे थे तो हिंदुस्तान ने लॉकडाउन किया था। अब लाखों पे पहुंचे हैं तो हिंदुस्तानियों के, गवर्नमेंट के हाथ खड़े हो गए। उन्होंने भी बता दिया कि भी अब आप हम्म। अपना ध्यान आप रखो। सो इसका मतलब ये नहीं कि अगर अभी इन्होंने लॉकडाउन खुला मूव कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भी कोरोना वायरस चला गया। कोरोना वायरस स्टिल हम्म। हियर, मतलब जितना पहले था उससे उससे 100 गुना ज्यादा है इस टाइम।
सो अपना ध्यान दोस्तों खुद ही रखना है, और सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन कर्फ्यू हट गया तो अब कोरोना खत्म हो गया। कोरोना खत्म नहीं हुआ। अपना ध्यान आपने खुद रखना है, और वर्कआउट करना है, और सोशल डिस्टेंस को बना के रखना है, ताकि आप कोरोना वायरस की चपेट में ना आए। सर एक सवाल मेरा जाते जाते एक आपसे है, बहुत सारे मैसेजेस उसमें सीईओ का यूज किया जा रहा है, सीईओ ऑफ, ये क्या इसके बारे में जानना चाहूंगा, सीईओ वाले कमेंट्स। CWE क्या है? सीईओ, सीईओ जैसे विंस मैकमैन, विंस वो सीईओ है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के, वैसे ही आपकी हर पोस्ट पे अगर आपने गौर किया हो, सीईओ ऑफ लॉकडाउन, सीईओ ऑफ म्यूजिक, ऐसे कमेंट्स आते हैं, इसका क्या मतलब है? मैं चेक करूंगा। एक्चुअली मैं ऐसा ना कि कमेंट को चेक नहीं करता। मैं कमेंट को मैं चेक नहीं करता। मैं आपने जो बताया ना सीईओ, में स्पेशली मैं अभी मतलब इस पे ध्यान दूंगा कि क्या है ये। सर आप अपनी हर एक पोस्ट, हर एक फोटो, हर एक वीडियो, हर एक लाइव चेक कीजिएगा, वहां पर सारे कमेंट्स होते हैं सीईओ ऑफ फलाना, सीईओ ऑफ कमेंट, सीईओ वो। ये चीज ना मेरे को समझ आई है, और अभी भी आप ये जरूर देखना सर मैं एक बार। एक्चुअली आपने बताया तो जरूर देखूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सीईओ का मतलब क्या? सीईओ का मतलब तो ये हो गया कि CWE का कोई ऐसे इंचार्ज, आई डोंट नो मतलब कि क्या मतलब बताया उन्होंने CWE का। जो आप कुछ भी बोलते हो ना, आप कुछ भी बात करते हो, उस बात का आपको सीईओ बना दिया जाता है। तो देखो देखो मैं उससे मतलब वही तभी से मैं ना कमेंट नहीं पढ़ता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैमरे के पीछे बहुत कंप्यूटर के पीछे बहुत एज ए कमेंट करते हैं। तो उनका काम कमेंट करना है। मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जितने कमेंट करे, अगर हर कमेंट को मैं सीरियस लूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सो अपना काम है कि ये नेकी करो और आगे बढ़ो। नेकी करो, मुंह पे डालो। क्या बात है खरी सर, यू आर ऑलवेज हाँ यस, मैं कहा यू आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड डाउन टू बिल्कुल, अर्थ। क्योंकि मतलब अगर हम लोगों की बातों पे ज्यादा सीरियस होंगे, लोगों की बातों का हम हर चीज का उस पर टेंशन पालेंगे, तो दुनिया पे कैसे चलेगा? मतलब लोगों का काम है टेंशन देना। चाहे आप बिल्कुल। जितना अच्छा करेंगे उतनी ज्यादा टेंशन में लोग आपको देंगे। सो अपना काम है कि अच्छा करते जाओ, और ये 10 मिनट मैटर कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। हाँ, मेरे को जो चीज हम बताते हैं जो चीज हम बताते हैं उसका मेरे को एक एक चीज का पता है, कि भाई मतलब जो चीज आज बताऊंगा तो कल भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब मेरे पास होएगा। लोगों को क्या बताते हैं उसको कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए, ये क्या। नहीं खली सर, मैं एक चीज इसमें ना, एक चीज इसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ये सर नेगेटिव नहीं होते, ये पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं, जैसे नहीं, सीईओ ऑफ पॉजिटिविटी, सीईओ ऑफ हैप्पीनेस। ये सीईओ वर्ड पता नहीं क्यों जोड़ते हैं मैं साथ में। वही चीज बोल रहा हूँ ना। मेरे को जितने मेरे कमेंट देखते, मेरे को पता है जितने कमेंट होते हैं 99% पॉजिटिव होते हैं। एक आधा कमेंट कोई नेगेटिव होता है, लेकिन मैं देखता ही नहीं मतलब ज्यादा। मैं ज्यादा देखता नहीं मतलब। सोशल मीडिया पे मैं आता रहता हूँ, और जैसे मेरा CWE जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं काफी एक्टिव हूँ, और इंस्टाग्राम पे आजकल जो टिकटॉक चला हुआ है उसमें मैं काफी एक्टिव हूँ। वो तो कुछ करने को है नहीं। सो एक यस, मतलब मस्त रहते हैं अपने आप को, और एक पॉजिटिव वेव्स आती है। अगर उल्टा उल्टा नहीं करो, अपने पोस्ट डालो जो आपको दिल करता है। हमने किसी से अच्छे बुरे का किसी से हमने सर्टिफिकेट नहीं लेना। सो यस, क्योंकि बिल्कुल सही। मतलब बाकी सबको पता ही है कि ग्रेड खाली है मतलब। और मैं बहुत सारे अपने अपने कमेंट देते हैं कि भाई ऐसा है, ये है, ये, लेकिन मतलब उससे कोई मैटर नहीं करता हम लोग हमारे लिए। बिल्कुल सर, एट लास्ट आपको सर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड लोग बहुत
लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। एक तो आपके रेसलिंग टैलेंट के अकॉर्डिंगली, और दूसरी चीज जो आपकी नेचर है, जो आप डाउन टू अर्थ हो, जो आप सभी की मदद करते हो और बिल्कुल धरती से जुड़े हुए रहते हो, इसलिए आपको सैल्यूट है। आपको सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने एक कॉल की थी खली सर को कि खली सर हमने लाइव जाना है। खली सर शायद आज पहली बार लाइव आए हैं और खली सर ने मेरे को बिल्कुल भी मना नहीं किया। खली सर ने कहा कि भाई तू मेरे को बता ही जा कि लाइव जाना है, कहां से जाना है, कैसे जाना है, मैं जरूर जाऊंगा। सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट इतनी पॉजिटिविटी के लिए, इतना साथ देने के लिए, सारी मीडिया का भी प्रॉपर तरीके से। थैंक यू सर। थैंक यू। सत श्री अकाल। ओके सर, टेक केयर। थैंक थैंक यू। यू।